एक घंटे में तो आप कुछ मीडिया चैनल क्यों नहीं करते? इससे नाम किसका खराब है? जो हमारी छवि को नुकसान हुआ है उसका जिम्मेवार कौन होगा? और अद्भुत बात यह कि जो देश की सबसे बड़ी एजेंसी है उसका जांच देख लीजिए कैसा होता है। सीबीआई को तो धन्यवाद हमको करना चाहिए कि जो इतने दिनों से लगे हुए हैं, वो गए थे मेरा मॉल पकड़ने, हम जो हकीकत है सबूत के साथ भाजपा का ही मॉल पकड़ दिए। क्या बात है भाई! भिवानी के सांसद भाजपा के, गुरुग्राम की मेयर भाजपा की, मुख्यमंत्री हरियाणा का भाजपा का तारीफ कर रहा है। हमने इसीलिए कहा ना कल कि ये 3 जमाई है भाजपा के। कौन कौन? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। क्या आप भेड़ बकरियों को पाल के साल में करोड़ों कमाना चाहते हो? यकीन नहीं हो रहा ना? तो साल में 3 करोड़ कमाने वाले सिखाएं तो क्यों देरी कर रहे हो? फ्रीडम ऐप डाउनलोड करो। छापा पड़ा, जो 90,000 करोड़ का मुनाफा दिया उस पे कार्रवाई, झूठा मुकदमा, बेइज्जत किया जा रहा है, बदनामी की जा रही है। और जो रेलवे को बेच रहा है, देश की संपत्ति को बेच रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। मेरा सवाल पूछा जाएगा, क्या सीबीआई में हिम्मत है, औकात है कि वो खट्टर जी पर मुकदमा करेंगे और जांच करेंगे? भाजपा सांसद पर मुकदमा करेंगे, जांच करेंगे, एमएलए पे भाजपा के? क्या हिम्मत है सीबीआई को? किसको है? या हम चैलेंज देना चाहते हैं वो न्यूज चैनल जो सूत्र के हवाले से जो न्यूज परोसते हैं, उनसे हम पूछना चाहते हैं, अगर गृह मंत्री, प्रधानमंत्री के नाम से अगर हम बोल दे या उनका सूत्र बोल दे कि ताज कोलाबा उनका है, तो सूत्र के हवाले से उन मीडिया चैनलों की हिम्मत है कि वो चला दे? अरे भैया, कहां जा रहे हैं? अगर मेरा मॉल है तो उन मीडिया हाउसेस के मालिकों को, जिसके लिए वो ये न्यूज परोस रहे हैं, टीटीएम कर रहे हैं, उनको हम ये कहना चाहते हैं कि भैया, आधा आपको दे देंगे मॉल और आधा हम गरीबों में बांट देंगे, और कुछ जो बचेगा सीबीआई के लोगों को दे देंगे। अगर है तो क्या मजाक बना रखा है इस देश का, बदनामी। और आपको हम बता देना चाहते हैं ये सीबीआई के लोग क्या कर रहे हैं भाई, ईडी, इनकी एजेंसी। अब हमारा सूत्र भी सुन लीजिए, खाली अपना ही सूत्र का लोग चलाते हैं। हमारे सूत्र, जो गरीब, जो 2005 में जिसकी बहाली हुई, अगर 2015 में जमीन बेचता है तो उसको अरेस्ट करके उसकी पिटाई की जा रही है। लालू जी को अभद्र गाली से परोसा जा रहा है, गाली दी जा रही है, और यह बोला जा रहा है कि कोई भी, जिनके यहां भी कल रेड पड़ा है, कोई भी हो, उनको यह बोला जा रहा है कि लालू जी से अगर संबंध रखोगे तो तुमको अरेस्ट कर लेंगे। और लालू जी को अभद्र गालियां दी जा रही है उनके सामने, और यह बोला जा रहा है हमको ऊपर से ऑर्डर है, ऊपर से ऑर्डर है, ऊपर से ऑर्डर है। और आप कुछ मीडिया हाउस ये भी चला रहे कि भाई 200 डीड मिला, 200 डीड मिला। कितने यहां रेड पड़ा पूरे देश भर में? लगभग 50 से ऊपर। मान लीजिए 50 से ऊपर। आप मीडिया के भाई एक होंगे, अगर हम आपके घर चलेंगे अभी, तो आपके घरवा का कागज होगा कि नहीं होगा आपके पास? और 1 कट्टा में होगा, 2 कट्टा में होगा, 1 प्लॉट में होगा, 2 प्लॉट में आप घर बनाओगे तो 2 डीड होगा। तो अगर आप 50 भी कीजिएगा तो 100 डीड तो ऐसे ही हो गया। और ये लोग गए कहाँ? मॉल में, वो भी भाजपा के मॉल में। वहाँ कितना बड़ा एकड़ जमीन होगा, कितना डीड होगा? ये मेडिकल कॉलेज के जो स्थापना किए हैं कटिहार के, इतना अच्छा काम किए बिहार में, एक इतना ऐतिहासिक ये संस्था है, महत्वपूर्ण संस्था है, वहाँ छापे मारे जा रहे, वहाँ का कागज उठाया जा रहा है, तो वहाँ का कितना कागज होगा? और ये कहा जा रहा है कि ये तेजस्वी का, यानी लालू परिवार का 200 डीड पकड़ा रहे। किसको बेवकूफ़ बना रहे हो यार? हम चुनौती के साथ कर सकते हैं, कल जितना भी रेड पड़ा, तेजस्वी का एक भी डीड नहीं पकड़ा गया, एक भी डीड नहीं पकड़ा गया है। मेरा जो है वो एफिडेविट में है,
सार्वजनिक है, लेकिन कुछ लोग यही काम कर रहे हैं। और आपको हम क्या क्या बताएं कि इसमें 200 डीट का हो गया, धमकी दे रहे हैं, मतलब एक तरह से गुंडागर्दी चल रही है। अब सीबीआई वाले, हमको हमारे सूत्रों से पता चला है कि मारपिटाई भी कर रहे हैं। कुछ न्यूज चैनल के सूत्र कह रहे हैं कि भोला जी ने बताया है। अरे भाई, ब्लफ खेल रहे हैं, ब्लफ खेल रहे हैं कि कहीं ना कहीं से अपने आकाओं को खुश किया जाए। और जो जांच आयोग कर रहा है इस केस को, जो रजिस्टर किया, उसका प्रमोशन हो जाता है भैया, वो डीएसपी बन जाते हैं। क्या हो रहा है इस देश में भाई? ये संवैधानिक संस्थानों को नष्ट किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। ये कौन है ऑर्डर देने वाला? 15 साल बाद सीबीआई जो है वो जागती है लालू जी पे। बताइए, इससे पहले रेलवे नुकसान में था कि नहीं था? लालू जी से पहले 90,000 का मुनाफा हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन हम पे जांच होती है, माल्या जी पे भगा दिया जाता है, हमको लुकआउट नोटिस होती है, मोदी जी, नीरव मोदी जी पर होती है, भगा दिया जाता है। ललित मोदी जी घूम रहे हैं इधर से उधर, मेहुल चौकसी घूम रहे हैं, कोई अता पता नहीं भैया। बोल दिए पहले। आप देखिएगा दूसरा, 10 लाख करोड़ रुपया का कुछ नहीं होता भैया। ड्रग्स मिलता है हजारों करोड़ का एक जगह, कोई एक्शन नहीं ली जाती है। और आप बताओ, जो ग्रुप डी में जो बहाली जिनकी हुई है, जो गरीब परिवार से ही ना है, वो गरीब परिवार के लोगों को तंग किया जा रहा है। और हमारे सूत्रों के हवाले से खबर मिली, उनके साथ मारपीट भी की गई है। क्या सीबीआई वालों के माँ बेटे नहीं हैं, उनका परिवार नहीं है? क्या वो हमेशा सीबीआई ऑफिसर रहेंगे? क्या वो रिटायर्ड नहीं होंगे? क्या सत्ता में हमेशा एक ही की सरकार रहेगी? क्या संदेश आप लोग देना चाहते हैं? अब पूछना चाहते हैं उन लोगों से। आप संवैधानिक संस्था के जो काम, जो दायित्व मिला है, उसको निभाइए ईमानदारी से। और आप बताइए, आप तब से अब तक हम लोगों ने, पूरे परिवार ने ना कोऑपरेट किया है, सभी जांच एजेंसियों के, हर न्यायालय के आदेश को ना माना है, कहीं कुछ गलत किया है हम लोगों ने? लेकिन हम ही लोगों पे एफआईआर कितना, 2.5 दशक से तो हम छापे देख रहे हैं। अरे जेल में बंद करना, सीधे ले जाओ ना जेल में भाई, सब विपक्ष के नेताओं को जेल में बंद कर दो, बंद कीजिए। हमारी जनता लड़ाई लड़ेगी हमारे लिए इन जमाइयों से, क्योंकि भाजपा में तो ताकत है नहीं, जमाइयों को आगे कर देती है। अब तो असली डर 24 का है कि भाई अब तो महागठबंधन हो गया, एक पार्टी छोड़ करके सब बिहार में सब एक हो गए हैं, तो 40 का 40 इस बार महागठबंधन जीतेगी, ये डर है। और ये सिलसिला ये फिर करेंगे। ये इतनी बेशर्मी पे आ गए हैं, अपना हद पार कर दिए हैं कि ये सिलसिला चलता रहेगा। अब हम, इनके नेता कुछ भी आरोप लगाते रहे, हम तो सबूत देते हैं, सबूत, एविडेंस पे बात करते हैं। तो सब लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। ये बिहार है, सब लोगों को बता देना चाहते हैं, बिहार में जबरन कोनो काम ना होला, डरवा के सीबीआई, ईडी और कुछ सूत्र वाले पत्रकार चाहेंगे कि नाम बदनाम कर दे, तो समझ जाइए बिहार है, सब कुछ ठीक ठाक कर देता है, चिंता ना करिए। अभी तो शुरुआत है ना, ये लोग अपना लीला दिखा रहे हैं। जनता जब अपना आंदोलन शुरू करेगी, हमारी लड़ाई लड़ेगी, तब इन सब को बुझा जाएगा। तो भैया, आप सब लोगों से, कुछ जो लोग हैं, हम तो सबको नहीं बोलते, कुछ जो सूत्र चला ही ना रहा है, बताइए चलाया कि नहीं चलाया? एक जगह चला दिया कि सुनील सिंह के यहाँ जो एमएलसी है, करोड़ों रुपया निकला निकला निकला।
मशीन ले जाएगा राजनीति के लिए। अरे भाई क्या मजाक है यार, मतलब कुछ भी। और ये भाजपा के एगो केंद्र में मंत्री है ना, जो बिहार में खेला करना चाह रहे थे महाराष्ट्र वाला, वो थोड़ा लाइन में रहे, सब कुछ ठंडा दिया जाएगा। इन्हें उन्हें जो कर रहे हैं, जिनका सपना टूटा है ना मुख्यमंत्री बनने का, वो समझ जाए, ज्यादा ख्वाब ना देखें। दिल्ली वाले नहीं बचाएंगे, नहीं बचा पाएंगे किसी को। बिहार है, उनको तो इतना समझ होना ना चाहिए, जो ये लोग खेला करना चाहते हैं। जंगल राज, जंगल राज। हम तो कल पूछे कौन सा तिलिस्म है भाई तुम्हारे पास? When BJP is in, it's मंगल राज, when BJP is out, it's जंगल राज। सब परसेप्शन, अफवाह, एजेंडा। असल में मेन मुद्दे से ये लोग ध्यान भटकाना चाहते हैं। अब हम बार बार यहाँ तो नहीं बैठेंगे स्पष्टीकरण करने, ये लोग तो कुछ ना बोलता रहता है, मतलब बेकार का काम में हम बैठे रहे कि हम चले नौजवानों को नौकरी दे दें। अब बताइए, अगर उस समय नौकरी मिली रेलवे में तो कोई बुरी बात है क्या? कोई बुरी बात है? किसी ने कंप्लेन किया था क्या कि ऐसा बात है? अगर होता तो पहले ही ना सब कुछ हो जाता। तो ये अभी कैसे हो रहा है जांच? कैसे हो रहा है जांच? और हमारा जो चल रहा था 17 से IRCTC क्या हो रहा है? उस समय भी बदनाम किया गया। तो हम तो उसने समझे कि भाई अब जरा पूछिए ना खट्टर जी पर कब रेड पड़ेगा। अरे भाई सूत्र तुम बता रहे थे, हम पूरा एविडेंस बता दिए मीडिया को कि पूरा वीडियो चलाइएगा, जो दिखा रहे थे मेरा सूत्र में पूरा वीडियो चलाओगे? है हिम्मत कि बीजेपी के सांसद, मुख्यमंत्री और मेयर जो है उसकी सराहना कर रहे जहाँ CBI रेड पर दिए? क्या मतलब है? क्या मजाक बना रखा है? तो हम चाहेंगे, अपनी बातों को हमने रखा, तथ्यपूर्ण रखा। अब बताइए कौन सा ही बड़ा जांच एजेंसी है देश का? सोच लिए क्या जांच करता है? खाली पॉलिटिकल, ओनली पॉलिटिकल वेंडेटा। विश्वास खत्म होता जाता है। हाँ, विश्वास खत्म नहीं, मतलब खत्म तो हो ही गया। अब ये लोग तो जांच एजेंसी ना बन करके गुंडा में बदल गए हैं, भाजपा के प्रकोष्ठ में तब्दीली हो गई है। तो अगर इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल हो, हम कोशिश करेंगे कि तारतम्य में हो, एक एक करके सवाल पूछें, 5-6 सवाल लेंगे क्योंकि अगली एक मीटिंग ज्यादा सवाल का अगर क्या डिफॉर्मेशन में जाएंगे जो मीडिया चैनल के नाम फैक्ट चेक? अरे भाई जाने के लिए तो जा ही ना सकते हैं, लेकिन हम लोग विंडिक्टिव लोग नहीं ना हैं। आप समझ रहे हैं, यही फर्क है ना, यही फर्क है। किस बात का मानहानि? स्थिति तो ये पैदा हो गई कि डेली मानहानि का करना पड़ेगा, जिस तरह का माहौल बना हुआ देश में। जनता क्या कीजिएगा, जनता देख रही है। अच्छा, इतने साल से ये लोग मेरा कैरेक्टर खराब कर रहे हैं, बताइए मेरे छवि में घटौती हुई है कि बढ़ोतरी हुई है? तो हम तो कुछ कहना नहीं चाहते, वही लोग सर्वे कराते हैं तो क्या दिखाते हैं सबको पता है। अगला सवाल लेंगे। ऐसा बकवास जानकारी नहीं है, इसकी जानकारी। साहब, आपने बार बार चीज़ों को कहा है कि अगर जिनको डरा सकते हो उनको डराओ, जिनको खरीद सकते हो खरीदो। इसी तरह की बात आज आपसे आतिश कुमार लेना ने भी कही है कि वहाँ पे आम आदमी पार्टी के साथ ऐसा किया जा रहा है, क्या कहेंगे? ये तो पूरे मुल्क में हो रहा है, इसमें छुपा क्या है? वही बात को तो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन कुछ पत्रकार जो सूत्र के हवाले से सवाल पूछते हैं वो उस चीज़ को डाइल्यूट करना चाहते हैं, मतलब CBI को निष्पक्ष बता। आप
कार्रवाई क्यों नहीं की गई जो छात्रों को शिक्षक के द्वारा मारा? अभी यार भैया ये सवाल है ना। सर एक सवाल है सर कि 90 में भी जब से आपकी सरकार बनी तो ये जंगल राज का आरोप लगा और जब से आपकी सरकार बनी है नौकरी पर सवाल। हाँ भाई, हम 10 लाख लोगों को नौकरी देने जा रहे हैं तो इनको जंगल राज लगा। क्या सर उसके लिए कोई तैयारी थी आपकी कि मतलब नहीं हो ही गया, इससे रिलेटेड इससे कैसे लड़ना है भाई, जो बदनामी होती है? अच्छा आप पूछे ऐसे ही लड़ना देखने में। जो भी पत्रकार है या जो सीबीआई के जो वैकेंसी होंगे वो नौकरी से रिटायर होंगे तो क्या सबक सिखाने की बात है? धमकी नहीं है, हम बोले वो भी गरीब परिवार को तुम पीट रहे हो जो ग्रुप डी का है ना। तो आप भी जो आपको संरक्षण अब तक दिए हुए हैं जिससे प्रमोशन हो रहा है, कभी आपके साथ खुदा ना खास्ता आप न्याय मांगने कहीं चले जाइए, आपके साथ ही ऐसा हरकत हो जाए तो वो लोग बचाने आएंगे क्या? एक सेकंड सुनिए एक ask them, or if they don't know, if they must have got confused, they should thank me, no? I have given all the proofs, and they should take action against the BJP chief minister, mayor, and MP. कौन कह रहा है? बीजेपी कह रही है नीतीश से किससे? अरे वो कहाँ थे, वो हमारे पार्टी में थे, है ना। और फिर नीतीश जी के पार्टी में गए, फिर बीजेपी में गए, तो बीजेपी के लोग ना उनसे सचेत रहे। मैं आप सबको धन्यवाद करता हूँ क्योंकि ये कमिटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इस विषय पर कि सीबीआई ने कैसे गलत रेट। अब तो सारा एविडेंस, अब तो सारा खुल ही गया, कुछ वास्ता नहीं। तो आप सुन रहे थे तेजस्वी यादव को, और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बीजेपी ने उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। सीबीआई को चैलेंज भी किया तेजस्वी यादव ने। बीजेपी नेताओं की जांच करके दिखाए सीबीआई और ईडी। संवैधानिक संस्थाओं को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उनकी छवि को बार बार नुकसान पहुंचाया जा रहा है। 25 साल से मैं छापेमारी देख रहा हूं, बीजेपी बेशर्मी पर उतर आई है और अब तक उनकी छापेमारी में उनको कुछ भी नहीं मिला है। इनका असली लक्ष्य 2024 है। महाराष्ट्र वाला खेला बिहार में नहीं चलेगा। तेजस्वी यादव ये कहते हुए नजर आए कि यह बिहार है, यहां वो खेला नहीं चलेगा जो दूसरे राज्यों में हुआ है। तेजस्वी यादव ने यह आरोप भी लगाया कि सीबीआई बीजेपी के कहने पर काम कर रही है और सीबीआई के अधिकारियों को भी यह देखना चाहिए। एक तरह से धमकी भरे लहजे में उन्होंने कहा कि वो भी रिटायर्ड होंगे, वो भी सीबीआई से कभी बाहर आएंगे, उनको भी यह देखना चाहिए। मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश है। मॉल में हिस्सेदारी को लेकर उन्होंने कहा कि मेरा कोई हिस्सा नहीं है, मेरे ऊपर अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं। और सीबीआई को उन्होंने चैलेंज भी किया कि बीजेपी के नेताओं की जांच क्यों नहीं की जाती, बीजेपी के नेताओं की जांच की जानी चाहिए। जनता जवाब देगी, जनता आंदोलन करेगी, हमारी लड़ाई जनता लड़ेगी, यह कहा है तेजस्वी यादव ने। क्या आप भेड़ बकरियों को पाल के साल में करोड़ों कमाना चाहते हो? यकीन नहीं हो रहा ना? तो साल में 3 करोड़ कमाने वाले सिखाएं तो क्यों देरी कर रहे हो? फ्रीडम ऐप डाउनलोड करो।